श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों। षटतिला एकादशी का एक बहुत ही अचूक उपाय है जो कि हम आपको बता रहे हैं। एक नहीं, आज हम आपको दो उपाय बताने वाले हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए दोस्तों। अगर आप लोगों के घर में धन नहीं आता है, धन से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत है, लक्ष्मी से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत है, तो आपको इस उपाय को करना चाहिए। आपको एक लोटे में गंगा जल भर लेना है। उस गंगा जल के अंदर आपको 7 बेलपत्र डाल देना है। ठीक है, यह काम आपको घर में ही कर लेना है। गंगा जल भरना है, गंगा जल के अलावा और कोई सा जल नहीं भरना है। एक लोटे में गंगा जल भरकर उसमें 7 बेलपत्र डाल लीजिए। अब जाइए आप लोग शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाने के बाद आपको शिवलिंग के सामने जाना है। अब शिवलिंग के सामने जाने के बाद आप जो शिवलिंग के सामने जो नंदी बाबा बैठे हुए होते हैं, उनके ऊपर नहीं, उनके चरणों के ऊपर आपको इस गंगा जल को डालना है। ठीक है, इस गंगा जल को डाल देना है। गंगा जल को डालने के बाद अब जो 7 बेलपत्र आपके लोटे के अंदर बची हुई होंगी, वह बेलपत्र आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना को करते हुए। दोस्तों यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को आप लोग धन से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपके घर में कोई बच्चा बिगड़ रहा है तो उस मनोकामना के साथ में आप इस उपाय को कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अब दूसरा उपाय वो है जिनकी नौकरी नहीं लग रही, उनमें सभी खूबियाँ हैं पर कोई उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, कोई प्राइवेट नौकरी नहीं मिल रही है, और आप चाहते हैं कि भगवान के आशीर्वाद से आपको अच्छी से अच्छी नौकरी मिले, तो आपको इस उपाय को करना चाहिए। क्या करना है, आपको एक लोटा लेना है, एक छोटा सा लोटिया ले लेना है, कुछ भी ले लेना है। उसमें आपको गंगा जल भर लेना है। गंगा जल भरने के बाद उसमें जो है आपको 11 तुलसी जी की पत्तियाँ डालना है। ठीक है, और ध्यान रखिए कि एकादशी के दिन तुलसी जी की पत्ती नहीं तोड़ी जाती है, और जो लोग भी एकादशी का व्रत रखते हैं उस दिन उन्हें कोई भी किसी भी तरीके की पत्ती या पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, इससे पाप लगता है। तो दोस्तों आपको एकादशी के दिन कोई भी तुलसी जी की पत्ती नहीं तोड़नी है, पहले ही आप लोग तोड़ के रख लीजिए। और अगर आप लोग उसी दिन इस उपाय को सुन रहे हैं एकादशी के दिन, तो आपको करना क्या है, तुलसी जी के पौधे के नीचे जो टूटी हुई पत्तियां गिर जाती है ना, आप उन पत्तियों को उठा लीजिए, 11 पत्ती को उठा लीजिए और इस उपाय में इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, तो आपको उस लोटे के अंदर जो है, उस गंगा जल के अंदर आपको 11 तुलसी जी की पत्तियां डाल देनी है। पत्तियां डालने के बाद आपको किसी भी विष्णु जी के मंदिर में जाना है, किसी भी विष्णु जी के अवतारों के मंदिर में जाना है, जैसे कि राम जी, सीता जी, कृष्ण जी, राधा जी, इनके मंदिर में जाना है और वहाँ पर जाकर को रख देना है। ठीक है, मिनटों तक रखने के बाद आपको वहाँ पर भगवान के दर्शन करने के बाद अब आपको इस लोटे को उठाना है और किसी भी वृक्ष के नीचे, पीपल के या किसी भी कोई भी पौधा आप लोगों को वृक्ष मिल जाए, बड़ा पेड़ मिल जाए, उसकी छाया में जाकर आपको इस जो है जल को अर्पित कर देना है। ठीक है, और अपनी मनोकामना वहाँ पर कर दीजिएगा और आपकी वह मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपकी नौकरी ज़रूर लग जाएगी भोलेनाथ के आशीर्वाद से। इस उपाय को पूरे विश्वास के साथ कीजिए और आपको इसका फल जरूर मिलेगा। अचूक उपाय है। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।